फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्री एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी 2021 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 9 जनवरी को, जिसका अभी एनटीपीसी 2021 में एग्ज़ाम था शिफ्ट 2 में, उसमें से ही 40 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। पहला क्वेश्चन दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में 2021 में एग्ज़ाम हो रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सामान्य आँखों के लिए इस पर दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। सामान्य आँखों के लिए इस पर दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी है। इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा सी। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय संचार उपग्रह था। पहला भारतीय संचार उपग्रह था। इसका राइट आंसर होगा एप्पल। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर लीक होने पर जो गंध आती है वह किसकी उपस्थिति के कारण आती है। एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन ये दोनों गैसें भरी होती हैं, लेकिन जब वह लीक होता है तो सल्फर एक जैसी गंध आती है। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर के कारण स्याही अवशोषित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। ब्लॉटिंग पेपर के कारण स्याही अवशोषित करता है, किसका क्रिया के कारण स्याही ब्लॉटिंग पेपर अवशोषित करता है। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट मैच 2014 से 2015 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीके नायडू, जो कि क्रिकेट में ट्रॉफी दी जाती है, सीके नायडू प्राप्तकर्ता कौन थे। इसका राइट आंसर होगा सैयद किरमानी। राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, विषम का चयन कीजिए। पहले ऑप्शन में है 5 जून, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सही है। बी ऑप्शन में है 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन में है 22 मार्च, विश्व जल दिवस, ये भी सही है। 22 मई विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मई को। कब मनाया जाता है? 20 मई को। तो राइट आंसर होगा इसका डी, ए विषम युग्म है। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का अर्थ है। आईपी एक प्रोटोकॉल होता है जिसका कार्य होता है नेटवर्क लेवल को एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल बनाना। राइट आंसर होगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया चिन्ह डिजाइन करने के लिए खुली प्रतियोगिता का विजेता कौन था। रुपये चिन्ह डिजाइन करने के लिए खुली प्रतियोगिता का विजेता था, इसका राइट आंसर होगा उदय कुमार। राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पशुधन रोग की निगरानी और पूर्ण अनुसार प्रणाली को क्या नाम दिया गया है। भारत के पशुधन रोग की निगरानी और पूर्ण अनुसार प्रणाली को क्या नाम दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा जैव सुरक्षा प्रयोगशाला। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत शुरू किया गया है या किया गया था। वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, कब किया गया था। राइट आंसर होगा 1942। राइट आंसर बी। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन भी हुआ था। क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन, जिसके तहत भारत का संविधान 60% बन के तैयार हो गया था। तो आपको ये भी याद रखना कि क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शूटिंग स्टार का वर्णन करने के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा शूटिंग स्टार वर्णन करने के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर उसका फ्रैगमेंट्स और डिक्रीज। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक है। ओटीसी दवा क्रोसिन एक है, क्या है? एनाल्जेसिक और एंटीपायरेट ओटीसी दवा है। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है। अभी हाल ही में 2019 में क्रिकेट विश्व कप हुआ था, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा को संदर्भ में मापा जाता है। यहाँ पे दाब था, क्या था? दाब। टाइपिंग करने में गलत हो गया, और ऑप्शन के हिसाब से दबा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दाब के संदर्भ में मापा जाता है, तो राइट आंसर होगा बल और क्षेत्रफल। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा हेलीस्कोप द्वारा हम सूर्य को देखते हैं। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राइट आंसर होगा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा।
राइट आंसर होगा राज्यों की विधानसभा सभाओं के सदस्य द्वारा। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑकोलॉजी किसके उपचार से संबंधित है? ऑकोलॉजी किसके उपचार के संबंधित है? राइट आंसर होगा कैंसर से। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांत्रिक योगिनी पद की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तांत्रिक योगिनी पद की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कहाँ की वकालत किसने की? ठीक है, शुरुआत की वकालत किसने की? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन द्वारा। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला समझौता 1972 किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो। राइट आंसर होगा बी। उस टाइम पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 2010 के सिक्के किसके बने होते हैं? 5 और 10 रुपए के सिक्के किसके बने होते हैं? इसका राइट आंसर होगा क्यूरो निकेल मिश्र धातु। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्पेस सोसाइटी ने 2015 स्पेस पायनियर पुरस्कार किसे दिया? नेशनल स्पेस सोसाइटी ने 2015 स्पेस पायनियर पुरस्कार किसे दिया? इसका राइट आंसर होगा इसरो की मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम टीम। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत कहाँ आयोजित किया था? भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत कहाँ आयोजित किया था? राइट आंसर होगा सियाचिन। राइट आंसर होगा सी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी फुटबॉल इंडियन सुपर लीग आईएसएल के चैंपियन थे। दूसरी फुटबॉल चैंपियन इंडियन सुपर लीग आईएसएल के चैंपियन थे। इसका राइट आंसर होगा चेन्नईयंस एसपी। राइट आंसर होगा बी, चेन्नईयंस एफसी। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे 2015 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे 2015 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा सानिया मिर्जा। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन से विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत है? भोजन से विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत है। इसका राइट आंसर होगा कॉड लीवर ऑयल। राइट आंसर होगा सी। चलिए क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? सभी को पता ही होगा। राइट आंसर है राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है? जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर में ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू और कश्मीर। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय स्वशासन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय स्वशासन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन भारत में क्या था? स्वच्छ भारत मिशन इसके द्वारा था भारत में स्वच्छ और स्वस्थ को प्राप्ति के लिए। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, इसका यही उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन का कि भारत में स्वच्छ और स्वच्छता ये दोनों ही कामयाब हों या प्राप्त हों। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएफएससी का पूर्ण रूप है? आईएफएससी का पूर्ण रूप है। इसका राइट आंसर होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। राइट आंसर होगा बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर को। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी माचिस में होता है? आपने देखा जो माचिस होती है दोनों तरफ हम लोग तीली खींचते हैं, उस पर कौन सा क्या होता है? उस पर होता है कांच का पाउडर और फास्फोरस। ये दोनों सेफ्टी माचिस में लगे होते हैं, जो कॉर्नर पे देखा होगा आपने, जिसपे हम तीली खींचते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय मुद्रा नोटों पर पाया जाता है?
निम्नलिखित में से पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय मुद्रा नोटों पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, उसका नाम क्या है? यह नाम है, इसका राइट आंसर होगा अग्नि मिसाइल जो है उसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अखबार यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अखबार यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था यंग इंडिया। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से एक समूह संबंधित नहीं है। यूनिक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एमएस डॉस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फायरवॉल क्या है नेटवर्क से संबंधित है फायरवॉल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है एक समूह से संबंधित नहीं है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, फायरवॉल एक नेटवर्क से संबंधित है। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय है, यूएनए का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायोस का कार्य है, वायोस का कार्य है, वायोस का कार्य क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं उनको एनालाइज करना या मैनेजमेंट करना। इसका राइट आंसर होगा सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट को एनालाइज या मैनेजमेंट करना। राइट आंसर होगा ए। चलिए फ्रेंड्स हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि एनटीपीसी 2021 में 9 जनवरी में जो शिफ्ट 2 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में से 40 क्वेश्चन जी के आए हुए थे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।